आपने बहुत सारे वीडियोस मेरे सोशल मीडिया के ऊपर देखा है। तो आज मैं नाला सोपारा अचोला रोड के अचोला के मेन रोड के ऊपर खड़ा हूँ। और ये रोड, जिस रोड के ऊपर मैं खड़ा हूँ, मैंने पिछले वीडियोस में भी मेरे फेसबुक में ये बात बताई है। ये रोड ऐसा रोड है जो 24 घंटे के अंदर एक रात में बनाया गया है। और ये रोड को बनाने के लिए अगर मैं बात करूं तो हमने वैसे नाम सुना था, हमने चाइना बहुत आगे है रोड बनाने में और जापान अलग अलग चीजों में आगे है। तो ये रोड जो नाला सोपारा में बना है, ये रोड के अब ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे इंजीनियर लोगों ने विकसित की और हमारे कमिश्नर अनिल कुमार पवार ने विकसित की, हमारे महानगर पालिका के अधिकारियों ने विकसित की कि हमने चाइना से लेकर जापान को भी पीछे छोड़ दिया। ये आपको मजाक लग रहा होगा, बट मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। और इसी टाइम पे मेरे को राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आता है, बनकर एक हादसा बाजार में आ जाऊंगा, बनकर एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो कल अखबार में आ जाएगा। चोरों चक्कों की करो कद्र, ना जाने कौन कब किस सरकार में आ जाएगा। तो ये वो रोड है वसई विरार शहर महानगर पालिका ने जो 24 घंटे के अंदर बनाया है। और ये रोड के अंदर पूरा आपको खड्डा दिखाई देगा और ये जितनी भी गाड़ियां आ रही है, गाड़ियां पूरी डैमेज होती हैं, इनके पार्ट्स चले जाते हैं। यहाँ पे जो बैठे थे गाड़ियों के ऊपर, उन लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने बार बार आवाज उठाई कि वसई विरार महानगर पालिका का जो ऑफिस खोला है, ये ऑफिस में फेरी वालों का पैसा लगा है, वो फल वालों को लगा है, वो ठेले वालों का लगा है, ये लोड बेरिंग में रहने वाले लोगों का लगा है, हर एक किसी का पैसा लगा हुआ है। अगर कोई टैक्स पेयर वसई विरार का कोई टैक्स पेयर अगर पैसा नहीं भरता है तो ये महानगर पालिका वाले उसका घर लॉक कर देते हैं या उन लोगों को धमकी दिया जाता है। वसई विरार के 30 लाख आबादी ने इतना पैसा भरा है जिसके वजह से महानगर पालिका का नया ऑफिस डेवलप हुआ है। और मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि नया ऑफिस बनाने से वसई विरार की जनता का विकास नहीं होगा। वो नया ऑफिस जो कांच के अंदर बैठे अधिकारी हैं उन लोगों को बदलना पड़ेगा। वो सारे अधिकारी जितने अंदर बैठे हैं वो झोलर है, वो स्कैम करते हैं वसई विरार की जनता के साथ। जो भी स्टेट गवर्नमेंट से फंड आता है वो फंड यहाँ की लोकल पार्टियां, यहाँ के सत्ताधारी पार्टी को ये देखा, किसी पार्टी को आपने देखा कि कोई पार्टी ने मुद्दा उठाया हो कि सड़कों की हालत खराब क्यों हुई है, सड़कों में भ्रष्टाचार कहां पर किया गया है, वसई विरार के तालाबों की हालत क्या है, वसई विरार के गार्डन्स की हालत क्या है, ये अगुवाई इसमें कोई भी विपक्ष या प्रतिपक्ष कभी बोलता हुआ दिखाई नहीं देता है। अगर यही बात अगर कहीं और हो, कोई उद्घाटन करना हो हॉस्पिटल का या किसी नई चीज का, हर एक पार्टी वहां पे श्रेय लेने के लिए पहुंच जाते हैं। और ये जनता के पैसों को जिस तरह से लूटा गया इंजीनियर के द्वारा और नगर पालिका के अधिकारियों के द्वारा, इसमें एक भी पार्टियां वसई विरार की बोलती हुई दिखाई नहीं देती है। तो जनता को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, जाति धर्म को छोड़ के, जाति धर्म की रक्षा हम अपना कर लेंगे, जाति धर्म को छोड़ के धर्म के सेवक हम हैं। तो मैं वीडियो में एक मैसेज और देना चाहता हूँ कि ये वीडियो इसमें जो चल रहा है आपको ये चीज समझना होगा। इसमें मुझे बताइए, इसमें कौन सा हिंदू समाज को तकलीफ है, इसमें कौन सा मुस्लिम समाज है जिसको हम निकाल के इसको निकाल दें कि ये समाज को तकलीफ ना हो। तो हर किसी को ये चीज ध्यान रखना है कि अधिकारी जितने भी बैठे हैं उस कांच के भीतर सारे भ्रष्टाचारी हैं और ये पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा उनको उन अधिकारियों को संरक्षण है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां जनता के कुछ दायित्व, कुछ मुद्दों को उठा करके वहां से वसूली करती है, ये जनता को मानना पड़ेगा, ये फैक्ट है। इसका सिंपल सा सवाल आपको मैं बताता हूँ, वसई विरार के किसी भी टॉप 10 पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को निकाल लो, आपको पता चल जाएगा कि सब हम जिन सॉल में रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, ये सारे नेता अच्छी अच्छी लग्जरियस लाइफ जीते हैं। ये फर्क है। और जो लोग ये मीडिया में आते हैं ये श्रेय लेने के लिए कि हम वसई विरार के रक्षा करते हैं, वसई विरार के समाज सेवक है, ये वसई विरार की जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। और वीवीएमसी के अधिकारियों को चीज ध्यान रखना पड़ेगा, जो नगर पालिका का ऑफिस खुला है अंदर अधिकारियों को बदलना होगा तो जाके वसई विरार के लोगों का विकास हो सकता है। वरना ये जो कांच के अंदर बैठे एसी में बैठे अधिकारी, ये वही अधिकारी है जो विरार के अंदर चौल तोड़े गए, वहां के हजारों लोगों को बेघर किया गया। एक भी पॉलिटिकल पार्टी और नेता वहां पर नहीं गया ये बोलने के लिए कि हाँ मैं तुमको बचाता हूँ, क्योंकि जब वो बन रहा था सवाल ये होता है मांझी नगर सेवक कहाँ पे थे।
सवाल ये बनता है उस पुलिस चौकी में कौन सा अधिकारी तैनात था। सवाल ये बनता है कि वसई विरार का कौन सा वहां पे कौन सा कमिश्नर था। सवाल ये बनता है कौन सा सहायक था। ये जनता को मानना पड़ेगा। सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक भी अधिकारी आपको नहीं मिलेगा जो जनता की सेवा एक्चुअल में करता है। सारे रिश्वतखोरी है। इलेक्शन आने पर ये लोग आपको धर्म और जाति के नाम पर बांटेंगे और इलेक्शन जाने के बाद ये लोग एक ही थाली में खाने वाले ये नेता है। तो जनता के पैसे को जिस तरह से लूटा जा रहा है, तो जनता को, मेरा मकसद वीडियो बनाने का सिर्फ जनता को आगाह करना है। ये भ्रष्टाचारी, ये सारे लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि ये आपके हित के लिए आवाज नहीं उठाएंगे। ये और विरार की तरह नाला सोपारा ईस्ट अग्रवाल में 6000 लोगों को बेघर करने की तैयारी है। इलीगल बिल्डिंग डेवलप करता है और उन कोर्ट का, हाई कोर्ट का नोटिस आता है कि 41 बिल्डिंग को जो सरकारी जगह पर बनी है उसको तोड़ना होगा। अब वो 6000 लोग जाएंगे कहाँ? उसमें भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां, नाला सोपारा की एक भी पॉलिटिकल पार्टियां नहीं दिखाई देती है कि वो ये बताए कि वहां अधिकारी कौन था नगर पालिका में, ये बताए कौन सा पुलिस ऑफिसर उस पुलिस स्टेशन में तैनात था, ये बताए कौन सा कमिश्नर था, कौन सा माजी नगर सेवक और किस पार्टी का महापौर था, कौन एमएलए था। ये सारे लोग उसी, जिस तरह से ये लोग अगर बेघर किए गए इलीगल चीजों को डेवलप करने गया, तो इन सारे लोगों का हाथ है जिनका नाम मैंने तुम्हें गिनाया है। मेरा मकसद एक ही है वीडियो बनाने का, सिर्फ जनता को सतर्क करना है। मेरे को नेताओं से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये सारे लोग अपने फायदे के लिए ही तवे सेकते हैं। तो जनता को आगाह करना चाहता हूँ कि आप समझे, कोई नेता किसका नहीं होता है। आप टैक्स भरते हो, आप गड़बड़ी चेक करो कितने टाइप्स के टैक्स भरते हो। स्कूल के टैक्स है, झाड़ के टैक्स है, रोड के टैक्स है। एक भी अधिकार, आपके गलियों के रोड देखो, आपके गलियों में कितनी लाइटें हैं, आपके गलियों में कितने झाड़ है, सारे आपके पैसे को लूटे जा रहे हैं इन कांच के अंदर बैठे अधिकारियों के द्वारा। क्योंकि ये इसका ही फायदा ये पॉलिटिकल पार्टी उठा रहे। क्योंकि जनता अगर कोई नगर पालिका में चली जाए और नगर पालिका के अंदर जितने भी अधिकारी हैं, कोई भी रिस्पेक्टफुल्ली नगर पालिका के अधिकारी जनता से बात नहीं करते हैं। तो मैं कमिश्नर अनिल कुमार पवार से हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि नगर पालिका के जितने तुम्हारे स्टाफ है उनको सिखाओ, जब कोई भी जनता या चौल की या झोपड़पट्टी की या बिल्डिंग की तुम्हारे अधिकारियों से मिलने जाती है काम के लिए, तो उसको बोलो सर या डियर मैम या डियर सर करके बात करें। अधिकारियों के पास तमीज नहीं है तो उनके कॉन्ट्रैक्ट रद्द करो। वसई विरार में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जिनको हायर कर सकते हैं और वहां वो सेवाएं हम जनता तक पहुंचा सकते हैं। और ये जो भ्रष्टाचार में ये लूटा गया करोड़ों रुपए जनता का, तो कमिश्नर अनिल कुमार पवार साहब, विपक्षी पार्टियां और यहाँ के सत्ताधारी पार्टियां में सबसे जवाब मांगता हूँ कि ये करोड़ों रुपए घोटाले किसके जेब में गए, तो ये इसका जवाब यहाँ के लोगों को देना पड़ेगा, यहाँ के जनता को देना पड़ेगा। मेरा एक ही मकसद है कि सारे लोग भ्रष्टाचारी हो, नेता हो, पुलिस स्टेशन में बैठे लोग हो, अधिकारी आयुक्त हो, क्योंकि सारे लोग की बदौलत ही इतना बड़ा भ्रष्टाचार करोड़ों रुपए का नहीं हो सकता। अगर गरीब मजदूर ठेला लगाता है तो नगर पालिका के लोग पहुंच जाते हैं, वो ठेला उठा करके उसको लेकर जाते हैं, उसको हजारों रुपए का फाइन लगता है। पर वही वसई विरार में इलीगल बिल्डिंग अगर डेवलप होती है तो एक भी नगर पालिका का अधिकारी वहां पर नहीं जाता है कि इलीगल बिल्डिंग कैसे डेवलप हुई। हाईवे, नायगांव, पिल्लार, फाटा, सब जगह पे इलीगल चौल बनती है। वहां से नगर पालिका के अधिकारी हफ्ता उठाते हैं और हफ्ता उठाने के बाद वो अपने घर पे लेके जाते हैं और वही इलीगल चौल डेवलप किया जाता है। फिर वो चौल जब तोड़ा जाता है तो लोगों को बेघर कर दिया जाता है। तो बड़े मात्रा में स्कैम हो रहा है वसई विरार की जनता के साथ। ये वसई विरार के महानगर पालिका के अंदर बैठे लोग और सत्ताधारियों के अंदर बैठे लोगों को जवाब देना होगा कि नहीं सिर्फ जनता के साथ ही स्कैम क्यों होता है। क्योंकि ये हफ्ता वसूली का एक एक अधिकारी के पास अगर देखा जाए लग्जरियस कार और लग्जरियस बंगला है और वही टैक्स भरने वाली जनता के पास ये टाइम के खाने के वांदे, वो फूल वाला, वो फल वाला, वो रोड पे धंधे वाला, हर कोई वसई विरार के जनता ये नगर पालिका को टैक्स बनता है। ये जो ऑफिस भरा है ये बना है वसई विरार की जनता के पैसे से बना है, तो उसको उसका हक देना होगा कमिश्नर अनिल कुमार पवार साहब। अगर आपके ऊपर पॉलिटिकल पावर का दबाव है, पॉलिटिकल लोगों का दबाव है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और जनता को ये बताइए